गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सूरज, अंकुश, श्वेता, रूपेश, राहुल, पवन, गीतिका, दीपक, मोहन, पवन, सूरज, प्रीति, आजाद, दीपिका, पलक, रूपेश, धीरेन्द्र, कुंवर, वंश, शिवानी, देव, राजीव, दीपशिका, उमेश। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाँ जी, तो हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे भाई? कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? जल्दी से बताओ सर। हम लोगों ने स्टार्ट किया था पढ़ना। हम लोगों ने क्या शुरू किया था पढ़ना? सर हम लोगों ने शुरू किया था अल्फाबेटिकल सीरीज, है ना। हम लोगों ने शुरू किया था। अरे यार, बुक का रिव्यू कराएं रे भाई साहब, थक गए बुक का रिव्यू कराते कराते हम तो। कल भी तो लाइव आया था मैं इवनिंग में, आपने देखा नहीं मुझे? यूट्यूब चैनल पे लाइव आए थे ना कल हम। हम्म अल्फाबेटिकल सीरीज। ये बताओ टोटल कितनी सीरीज हमने कर ली है? 4 सीरीज हमने पढ़ ली है ना अल्फाबेटिकल सीरीज में। हाँ जी। फैन भी हो हमारे, एसी भी है, कूलर भी है। हम्म तो अल्फाबेटिकल सीरीज में हमने टोटल 4 सीरीज बहुत अच्छे से पढ़ ली है। टोटल 4 सीरीज। सबसे पहली जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी ए टू जेड। दूसरी सीरीज जो हमने पढ़ी थी वो थी जेड टू ए। तीसरी जो सीरीज हमने पढ़ी थी वो थी E1 सीरीज BDF। जो चौथी सीरीज पढ़ी थी वो थी ऑड सीरीज। ये 4 सीरीज हमने पढ़ ली है ना। इतने स्मार्ट लग रहे हैं? अच्छा, पप्पी कर लो फिर हमें। बहुत क्यूट लग रहे हो सर। पढ़ लो बेटा, पढ़। तो ये 4 सीरीज हमने पढ़ ली है। हमने ए टू जेड सीरीज पढ़ ली है, हमने जेड टू ए सीरीज पढ़ ली है, हमने E1 सीरीज भी पढ़ ली है, और हमने ऑड सीरीज भी पढ़ ली है, और हमने ऑड सीरीज भी पढ़ ली है। ठीक है। तो ये 4 सीरीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है नेक्स्ट 5वीं सीरीज। 5th सीरीज हम लोग पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये बता दो कि टोटल 38 क्वेश्चन हो चुके हैं सॉल्व। वाह, गुड। तो लिखो बेटा क्वेश्चन नंबर 39 के लिए इंफॉर्मेशन लिखो। इंफॉर्मेशन, इफ इफ फर्स्ट हाफ इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकेंड हाफ both are written in the reverse order. If first half and second half both are written in the reverse order respectively. If first half and second half both are written in the reverse order respectively. यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, है ना। यानी कि अब जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्वेश्चन बेटा पूछे जाएंगे इस सीरीज से रिलेटेड। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसका जो फर्स्ट हाफ होता है वो होता है A to M, और जो सेकंड हाफ होता है वो होता है N to Z। ठीक है। तो जो अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसके 2 हाफ होते हैं, A to M, N to Z। तो हमने क्या बोला है कि हमने फर्स्ट हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है और हमने सेकंड हाफ को भी रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। यानी कि A to M को हमने लिखा है M to A और N to Z को हमने लिखा है Z to N। तो हमने दोनों सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में लिखे हैं। अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे बेटा, अब जितने भी क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो इस सीरीज से रिलेटेड होंगे। सॉरी, हाँ, इस सीरीज से रिलेटेड होंगे, ना कि इस सीरीज से रिलेटेड, क्योंकि हमने फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों को रिवर्स ऑर्डर में लिखा है। और 38 क्वेश्चन हम कर चुके थे टोटल सॉल्व। तो अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है ना, इस क्वेश्चन को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। राइट से 15th लेटर कौन सा होगा ये बताना है। हालांकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में पूरी लिख सकता था। पता है कैसे लिख सकता था? हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को ये लिख सकते थे, 4th टू द लेफ्ट ऑफ 11th फ्रॉम राइट एंड। हम इस तरीके से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिख सकते थे।
हम इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को लिख सकते थे दाएं से 11वें के बाएं चौथा, लेकिन इस लैंग्वेज को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आ गया है। इस लैंग्वेज को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आ गया है। पता है कैसे आ गया इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सॉल्व करना? इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आ गया है जब दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट होती हैं। जब दोनों पोजीशन हमारी डिफरेंट होती हैं तो डिफरेंट आने पर हम प्लस करते हैं। बेटा 11 और 4 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? इंग्लिश में जो पोजीशन लास्ट में आती है। जब दोनों पोजीशन डिफरेंट है तो डिफरेंट आने पर प्लस करते हैं। 11 और 4 15, 15वां अक्षर कहां से होगा? हिंदी में जो पोजीशन पहले हो। तो बेटा इंग्लिश में हम आंसर देते हैं लास्ट वाली पोजीशन से, हिंदी में आंसर देते हैं पहले वाली पोजीशन से। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट ये लिख देता हूं राइट से 15th। तो क्वेश्चन पूरा क्या मिलेगा आपको? क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, if first half and second half both are written in the reverse order then which letter will be fourth to the left of 11 from the right hand। यदि प्रथम और द्वितीय अक्षरांश दोनों को क्रम से विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं चौथा होगा? ये क्वेश्चन हमें मिलेगा। लेकिन हमने इस क्वेश्चन को शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखा? पहले तो हमने इसको लिख दी सीरीज को, अब डायरेक्ट काउंटिंग करनी है राइट से 15th। तो हम काउंटिंग करना सीखेंगे डायरेक्ट, क्योंकि इस लैंग्वेज को तो डिकोड करना हमें बहुत अच्छे से आता है। अब आप ये बताओ डायरेक्ट राइट से 15th लेटर कौन सा है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, हम किसी भी लेटर का प्लेस तभी अच्छे से बता सकते हैं जब हमें दूरी बेटा ए से पता हो। जब हमें दूरी या तो ए से पता हो या तो हमें जेड से पता हो, बस तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी से दे सकते हैं। बेटा जैसे मैं आपसे कहूं ए से 5वां अक्षर बताओ तो आप झट से बता दोगे सर ए से 5वां ई है। या फिर मैं आपको कहूं सर जेड से 5वां अक्षर बताओ तो आप झट से बता दोगे 27 - 5 22, और ये 22वां अक्षर वी है ना? 22वां अक्षर वी है। तो हम लेटर का प्लेस तभी बता सकते हैं जब या तो हमें डिस्टेंस बेटा ए से पता हो या फिर डिस्टेंस हमें जेड से पता हो, तभी हम बता सकते हैं कि एग्जैक्टली ये लेटर है कौन सा। तो अल्टीमेटली टास्क आपका ये है कि आपको डिस्टेंस पता करनी है ए या जेड से। अब देखो हमसे पूछा है राइट से 15th, हमसे क्या पूछा है? हमसे राइट से 15th पूछा है। तो जब हम दाएं से 15वां काउंट करेंगे तो बेटा वो काउंटिंग बेटा सेकंड हाफ में नहीं होगी, वो काउंटिंग फर्स्ट हाफ में पहुंच जाएगी। जब हम दाएं से 15वां अक्षर काउंट करेंगे, जब हम राइट से 15th काउंट करेंगे तो काउंटिंग हमारी सेकंड हाफ में नहीं होगी, यहां आ जाएगी, क्योंकि बेटा 13 अक्षर ये हैं और 13 अक्षर ये हैं। अब मुझे बताओ एन से जेड तक बेटा टोटल 13 काउंट हो गए, बचे कितने? 2। तो यानी कि जो ए से दूरी है बेटा वो कितनी है? जो दाएं से एक्चुअल में 15वां है वो ए से कितना दूर है ये बताओ। सर एग्जैक्टली वो ए से दूसरा है। हाँ जी, एग्जैक्टली वो ए से दूसरा है, ए से दूसरा। और ए से सेकंड लेटर कौन सा होगा? ए से सेकंड लेटर होगा बी। ए से सेकंड लेटर होगा बी। तो डायरेक्ट हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं बी, विदाउट यूजिंग एनी पेन और पेपर। ना ही हमें इस सीरीज को लिखने की जरूरत है, ये कैलकुलेशन हमारे माइंड में होनी चाहिए। अगर हम राइट से 15th काउंट कर रहे हैं, अगर हम राइट से 15th काउंट कर रहे हैं तो बेटा 13 अक्षर तो चले गए, यहाँ बचे कितने? 2। और ए से दूसरा यानी कि बी, ठीक है, सेकंड लेटर यानी कि बी। चलिए साहब, अब इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए कुछ और क्वेश्चन के आंसर देना इसी सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 42। राइट से 16th, राइट से 19th एंड राइट से 23rd, राइट से 23rd। हाँ बेटा एग्जाम में ये साफ साफ लिखा होगा, इफ फर्स्ट हाफ and second half both are written in the reverse order respectively then which letter will be। ये एग्जाम में पहले से गिवन होगा, ये कंडीशन एग्जाम में गिवन होगी। अच्छा बेटा आप तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना, एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मुझे।
मुझे तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ चाहिए, एक साथ। एक एक करके आंसर देने की कोशिश मत करो। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा कोशिश करते हैं। राइट से 16th लेटर कौन सा है? अब बोर्ड पर ध्यान से देखना बेटा, डायरेक्ट आंसर देना हमें। राइट से 16th, अगर हम राइट से 16th काउंट करें तो बेटा 13 लेटर तो निकल गए, यहाँ पर बचे कितने? 3। 13 और 3 16। अब वो तीसरा अक्षर ए से है, ए से तीसरा अक्षर होता है सी। राइट से 19th, बेटा राइट से 19th काउंट करो, 13 निकल के बचे कितने? 6। ए से छठा, छठा अक्षर होता है एफ। राइट से 23rd, राइट से 23rd बेटा 13 निकल के बचे कितने? 10। ए से 10वां, 10वां अक्षर होता है जे। तो हमारा आंसर आ गया सी एफ जे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं राइट से काउंटिंग करने में आप लोग परफेक्ट हो चुके होंगे। नहीं सर, हम परफेक्ट नहीं हुए हैं। पूछो क्यों? क्योंकि सर जरूरी थोड़ी है कि हमेशा राइट से 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूछेगा। सर ये भी तो पूछ सकता है राइट से थर्ड बताओ। वो राइट से सर थर्ड भी तो पूछ सकता है, तो हम क्या करेंगे? सर अभी हम राइट से काउंटिंग करने में परफेक्ट नहीं हुए हैं। हम 15, 16, 17, 18 यानी कि हम सेकेंड हाफ की काउंटिंग करने में परफेक्ट हो गए। लेकिन अगर राइट से थर्ड पूछ ले तो क्या करोगे? तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे पीले, देखो राइट से थर्ड हमसे पूछा है, राइट से थर्ड। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे अगर लिख दूं, जो हमारी अल्फाबेटिकल सीरीज होती है, नॉर्मल अल्फाबेटिकल सीरीज, अगर उसमें ऐसे लिख दूं तो क्या आंसर गलत आएगा? भाई एन से तीसरा अक्षर काउंट करना है जेड की तरफ, एन से तीसरा अक्षर काउंट करना है टुवर्ड्स जेड, एन से तीसरा अक्षर काउंट करना है जेड की तरफ। तो बेटा इन दोनों क्वेश्चन का आंसर सेम आना है ना। तो एग्जैक्टली ये जो लेटर है ये ए से कितना दूर है? सर 13 तो यहां आ जाओ और 3 यहां आ जाओ। तो बेसिकली ये ए से बेटा 16वां अक्षर है। और ए से 16वां अक्षर क्या होता है? ए से 16वां अक्षर होता है पी। ए से 16वां अक्षर होता है पी। भाई सिंपल सी बात ये है, एन से तीसरा अक्षर काउंट करना है जेड की तरफ, तो एन से तीसरा अक्षर काउंट करना है जेड की तरफ। तो बेटा ये ए से कितना दूर हो जाएगा? बेटा 13 लेटर तो ये आ गए, 3 और आ गए, तो 13 और 3 16। तो बेसिकली कंसेप्ट ये कहता है कि राइट से थर्ड लेटर का मतलब है ए से कितना दूर है बेटा? 13, 13 और 3 16 दूर है। तो इसीलिए 16वां अक्षर का आंसर आ गया पी। इसीलिए 16वां अक्षर का आंसर आ गया पी। ठीक है, 14 प्लस 3 नहीं करेंगे बेटा, ये 14 अक्षर नहीं है। 14 का कंसेप्ट तो तब आता है जब माइनस करना होता है 14, तब माइनस हम 13 में से नहीं 14 में से करते हैं। यानी कि जब हमें पोजीशन इंटरचेंज करनी होगी ना, तो हम 13 की जगह 14 में घटाएंगे, 26 की जगह 27 में से घटाएंगे, जोड़ते कभी नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात? हाँ जी। वो तो जब हम लेफ्ट वाली पोजीशन को राइट में कन्वर्ट करें या राइट वाली पोजीशन को लेफ्ट में कन्वर्ट करें, तब हम टोटल प्लस 1 में से घटाते हैं। हमें तो देखना है ये ए से कितना दूर है। बेटा ये एन से तीसरा दूर है, तो ए से कितना दूर होगा? 13 और 3 16। इसी कंसेप्ट के आधार पर आप बताइए, राइट से फिफ्थ, राइट से सेवंथ,
और राइट से 9th लेटर क्या है इस दी गई श्रृंखला में। अब तीनों क्वेश्चन के आंसर एक साथ देना। बेटा पोजीशन सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस, उसी के आधार पे तो हम यहां तक पहुंचे, राइट से फिफ्थ, राइट से सेवेंथ, राइट से नाइन्थ। ये जो हम पहुंचे हैं राइट से फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ पर, उसी आधार पे पहुंचे हैं, सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। सेम आने पर माइनस, डिफरेंट आने पर प्लस। पहली जो सीरीज है हमारी वो है M2A, जो सेकंड सीरीज है हमारी वो है Z2 है। हाँ जी, चलिए। तो अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, राइट से फिफ्थ, राइट एंड से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, एन से पांचवा अक्षर कौन सा होगा, राइट से फिफ्थ कौन सा होगा, ये कैसे पता चलेगा। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, ए से कितना दूर है भैया, 13 अक्षर तो ये है, 13 और 5 18, तो बेटा ए से 18वां अक्षर है। राइट से सेवंथ क्या होगा बेटा, 13 और 7 20, ए से 20वां अक्षर है। राइट से नाइन्थ कितना होगा, 13 और 9 22, 22वां अक्षर है। तो हमारे आंसर आ गए PRTW, PRTW, PRTW। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप लोग बेटा राइट से काउंटिंग करने में परफेक्ट हो चुके हो। आप राइट से फिफ्थ भी बता सकते हो, राइट से 15th भी बता सकते हो, और इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप 2 सेकंड में दे सकते हो, 2 सेकंड में। राइट से 15th बेटा 13 निकल के बचे कितने, 2, ए से दूसरा, दूसरा अक्षर यानी कि बी। राइट से फिफ्थ मतलब बेटा 13, 13 और 5 18, ए से 18वां अक्षर, 18वां अक्षर यानी कि आर, 18वां अक्षर यानी कि आर। हाँ जी, राइट से काउंटिंग में तो आप लोग परफेक्ट हो चुके हो, राइट से फिफ्थ भी बता सकते हो, 15th भी बता सकते हो। अब आपको परफेक्ट कहां से होना है, अब आपको परफेक्ट होना है लेफ्ट से काउंटिंग में, कि सर अगर इसी दी गई श्रृंखला में अगर काउंटिंग बाईं ओर से हो तब हम क्या करेंगे, इसी दी गई श्रृंखला में अगर काउंटिंग बाईं ओर से हो तब हम क्या करेंगे। हाँ जी, अब हमें परफेक्ट बनना है लेफ्ट से काउंटिंग पर। 46 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। चलिए, तो फर्स्ट हाफ को हमने रिवर्स लिखा है, सेकंड हाफ को हमने रिवर्स लिखा है, और क्वेश्चन नंबर 47 है लेफ्ट से थर्ड। अब हमें काउंटिंग करनी है लेफ्ट से थर्ड, अब हमें काउंटिंग करनी है लेफ्ट से थर्ड। बेटा अब मुझे जो काउंट करना है वो काउंट करना है लेफ्ट से थर्ड, यानी कि एम से तीसरा अक्षर ए की तरफ। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, हाँ जी, मुझे लेफ्ट से थर्ड काउंट करना है टुवर्ड्स ए, और मैं किसी भी लेटर की पोजीशन तभी बता सकता हूं जब मुझे उसकी दूरी या तो बेटा ए से पता हो या मुझे जेड से पता हो, है ना। देखो, या तो मुझसे पूछो सर, या तो मुझसे पूछो ए से तीसरा क्या है, या मुझसे पूछो जेड से तीसरा क्या है, तो मैं आंसर 2 सेकंड में दे सकता हूं। बेटा ए से तीसरा क्या है, सी, और जेड से तीसरा क्या है, 27 - 3 24, 24वां अक्षर एक्स। तो ये 2 आंसर बस मैं दे सकता हूं, इसके अलावा नहीं दे सकता। तो हमें अल्टीमेटली दूरी या तो ए से पता होनी चाहिए या जेड से पता होनी चाहिए, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया, राइट से 15 था तो हम दूरी ए से पता लगा रहे थे, बेटा ए से दूसरा है, दूसरा यानी कि वी,
राइट से फिफ्थ है तो हम दूरी ए से पता लगा रहे थे, 13, 13 और 5 18, ये 18वां अक्षर है यानी कि आर। तभी हम आंसर दे पा रहे हैं जब हमें दूरी किससे पता चल रही है, ए से या जेड से। अब हमें चाहिए बेटा लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से थर्ड, तो हम दूरी पता लगाएंगे ए से, ये ए से कितना दूर है, तभी हम अपने क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। अब आप मुझे एक बात बताओ, यहां से लेकर यहां तक टोटल 13 अक्षर है और लेफ्ट से थर्ड है और पोजीशन हमें राइट हैंड से पता लगानी है, यानी कि लेफ्ट को राइट में बदलना है। तो बेटा पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं हम, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए क्या करते हैं सर, पोजीशन इंटरचेंज करने के लिए हम हमेशा टोटल प्लस 1 में से घटा देते हैं। तो 14 में से 3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहां से यहां तक कुल 13 अक्षर है, तो 14 माइनस 3 11। तो बेटा ये जो ए से है ना, ये ए से 11वां अक्षर है, और ए से 11वां अक्षर क्या होगा, 11वां अक्षर होगा के। बेटा पोजीशन इंटरचेंज के लिए हमेशा एक ज्यादा में से घटाते हैं, 14 में से घटाएंगे ना कि 13 में से। भूल गए पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट है, भूल गए पोजीशन इंटरचेंज करने का कंसेप्ट, टोटल प्लस 1 में से घटाएंगे। तो ये काउंटिंग है लेफ्ट हैंड से, ये काउंटिंग है बेटा लेफ्ट हैंड से। अब काउंट करो, लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से नाइन्थ, लेफ्ट से 11th, बताओ। ओके पार्थ, कोई दिक्कत नहीं, कराते हैं बेटा, वापस करा देंगे। और क्या कर सकते हैं, अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थोड़ा सा भी तो, क्योंकि अब तो इस बैच में ज्यादा टॉपिक भी नहीं बचे हैं, इतना तो आप कर ही सकते हो, और नहीं कर सकते तो कोई इश्यू नहीं है बेटा, करा देंगे। हाँ जी, चलिए साहब, अब जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और जरा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना, ठीक है मेरे भाई। हाँ जी, ध्यान से देखना बोर्ड पर। लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से नाइन्थ और लेफ्ट से 11th, ये 3 आंसर्स हमें देने हैं, ठीक है। ये 3 आंसर देने हैं और ये 3 आंसर्स हमें कहाँ देने हैं, ये तीनों आंसर देने हैं सर हमें इस सीरीज में देने हैं, इस सीरीज में, ठीक है। अब बोर्ड पर ध्यान से देखना, ठीक है। लेफ्ट से फिफ्थ कैसे बताओगे सर, लेफ्ट से फिफ्थ, यहां से 5वां अक्षर कैसे बताओगे सर, लेफ्ट से फिफ्थ, यहां से 5वां अक्षर कैसे बताओगे। अब आप इसकी दूरी पता करो बेटा ए से, ये ए से एक्चुअल में कितना दूर है,
ये ए से एक्चुअल में कितना दूर है, तो बेटा ए से कितना दूर होगा ये, सर टोटल 13 होते हैं तो 14 में से घटा दो, तो 14 माइनस 5 9, गुड जॉब अंकुश, 14 माइनस 5 9, तो बेटा ये ए से नवा अक्षर है और नवा अक्षर क्या होता है आई। लेफ्ट से नाइन्थ बेटा ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस 9 5, पांचवा अक्षर होता है ई। लेफ्ट से इलेवेंथ बेटा ए से कितना दूर होगा, 14 माइनस 11 3, तीसरा अक्षर होता है सी, IEC। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे हम राइट से काउंटिंग में परफेक्ट हुए थे इस सीरीज में, अब हम लेफ्ट से काउंटिंग में भी परफेक्ट हो चुके होंगे। अब थोड़ा सा बेटा अपना दिमाग यूज करना, मैं आपको कुछ भी हिंट नहीं दूंगा। अब मैं आपको चलो एक क्वेश्चन की तो हिंट देना मेरा फर्ज है। लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 15th कैसे बताएं, हैं? लेफ्ट से 15th कैसे बताएं, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है ये कैसे बताएं, लेफ्ट से 15th, बाएं से 15वां अक्षर कौन सा है ये कैसे बताएं, लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 15th कैसे बताएं, लेफ्ट से 15th कैसे बताएं, बाएं से 15वां अक्षर कैसे बताएं। देखो अगर हम लेफ्ट से 15th काउंट करें तो बेटा 13 अक्षर तो ये निकल गए, 13 अक्षर तो ये निकल गए, अब बचे 2 अक्षर। वो दूसरा अक्षर कहां से है, जेड से है। और मैंने आपको क्या बताया था, आपको या तो ए से दूरी पता हो या जेड से दूरी पता हो, तभी आप अपने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो मेरे दोस्त लेफ्ट से 15th का मतलब है 13 तो निकल गए, बचे कितने 2, और बेटा जेड से दूसरा, और जेड से दूसरा अक्षर क्या होगा सर, जेड से दूसरा अक्षर होगा वाई, जेड से दूसरा अक्षर क्या होगा 27 माइनस 2 25, 25वां अक्षर होता है वाई, 25वां अक्षर होता है वाई। लेफ्ट से सॉरी लेफ्ट से 19th, लेफ्ट से 17th और लेफ्ट से 16th, फटाफट से। और जैसे ही आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे तो बेटा फिर आप इस सीरीज में महारत हासिल कर लोगे। कोई नहीं पार्थ, कर लो मैनेज बेटा, हर चीज मैनेज हो जाती है लाइफ में। हम आप लोगों के लिए इतना मैनेज करते हैं, आप थोड़ा सा मैनेज नहीं कर सकते हैं हमारे लिए, हाँ क्यों भाई, अच्छे बच्चे हो ना आप। चलिए जैसे ही आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे ना, जैसे ही आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दोगे तो आप इस सीरीज में महारत हासिल कर लोगे। लेफ्ट से 19th, बेटा लेफ्ट से 19th कैसे काउंट करें, हम बोर्ड पर ध्यान से देखना, 13 तो यहां निकल गए, बचे कितने 6, बचे कितने भैया 13 तो यहां निकल गए, बचे कितने 6, छठा अक्षर कहां से, जेड से, और जेड से छठा अक्षर कौन सा होता है, 27 माइनस 6 21, 21वां अक्षर होता है यू। भैया जेड से छठा अक्षर यू होता है, जेड से छठा अक्षर क्या होता है, यू होता है। भाई लेफ्ट से 17th, 13 तो निकल के बचे कितने 4, जेड से चौथा अक्षर, और जेड से चौथा अक्षर होता है 23 डब्ल्यू, जेड से चौथा मतलब 27 माइनस 4 23, 23वां अक्षर होता है डब्ल्यू। लेफ्ट से 16th, बेटा 13 तो बचे कितने 3, जेड से तीसरा अक्षर 27 माइनस 3 24, 24 अक्षर होता है एक्स। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया यू डब्ल्यू एक्स। और इस बार आंसर गलत देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस बार आंसर गलत देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इस बार गलत आंसर देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि इस सीरीज में हम लेफ्ट से थर्ड भी बता, लेफ्ट से सिक्स्थ भी बता सकते हैं, और हम इस सीरीज में राइट से सिक्स्थ भी बता सकते हैं, राइट से 16th भी बता सकते हैं, बता सकते हो ना सर। इस सीरीज में हम लेफ्ट से सिक्स्थ भी बता सकते हैं और लेफ्ट से 16th भी बता सकते हैं।
इन चारों क्वेश्चन के आंसर हम विदाउट पेन दे सकते हैं, वो भी कुछ ही सेकेंड्स में। अब जरा बोर्ड पर ध्यान से देखना, एक बार फिर से मैं इन चारों का रिवीजन करवा देता हूँ। बेटा राइट से 6 का मतलब क्या है, ए से कितना दूर है, ए से सब 13, 13 और 6 19, ये ए से 19वां है, 19वां अक्षर कौन सा होता है, ए से एस। अच्छा राइट से 16th लेटर कौन सा होगा सर, 13 निकल के बचे कितने 3, ए से तीसरा, तीसरा अक्षर होता है सी। अच्छा बेटा एम से छठा अक्षर क्या होगा, ए से कितना दूर है, 14 माइनस 6 8, आठवां अक्षर होता है एच, 14 माइनस 6 8, आठवां अक्षर होता है एच। बेटा राइट से 16वां अक्षर, 13 निकल के बचे कितने 3, जेड से तीसरा 27 माइनस 3 24, 24वां अक्षर क्या है, 24वां अक्षर है एक्स। तो ये आंसर्स है। और ये जो सीरीज है, अब आप इस सीरीज में एकदम परफेक्ट हो चुके हो भयंकर तरीके से, ठीक है। अब आप इस सीरीज में पहली सीरीज, दूसरी सीरीज, तीसरी सीरीज, चौथी सीरीज, पांचवी सीरीज, इन पांचों सीरीज को आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर। इन पांचों सीरीज को आप विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व कर सकते हो, वो भी कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं पूरे 54। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट सीरीज पर, छठी सीरीज पर। छठी सीरीज है इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, केवल प्रथम अर्धांश को ही हमने विपरीत क्रम में लिखा है। इफ ओनली फर्स्ट हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। 54 क्वेश्चन हो गए। अब बाकी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इस सीरीज से रिलेटेड होंगे, इस वाली सीरीज से। If only first half is written in the reverse order, then which letter will be 16th from the right hand, 19th from the right hand, 23rd from the right hand, and 15th from the right hand। दो इन चारों क्वेश्चन के आंसर। और बेटा ये छठी सीरीज है। अब ये जो छठी सीरीज है ना बेटा, ये जो छठी सीरीज है, लव यू बेटा, लव यू ऑल। ये जो छठी सीरीज है ये पांचवी सीरीज का ही पार्ट है, ये पांचवी सीरीज का ही पार्ट है। ये जो छठी सीरीज है ये पांचवी सीरीज का ही पार्ट है। क्या हुआ बताओ बेटा, क्या रिक्वेस्ट है? अंजू आ रहा है भैया, आ रहा है, सबका कमेंट आ रहा है। सारिका, प्रदीप, कुणाल, बिट्टू, ओमेंद्र, ओमपाल, उमेश, अंकुर, राहुल, आजाद, दीपिका, सोहन, बिट्टी, प्रियंका, निधि, वर्षा, हरीश, मोहम्मद, शिखा, राहुल, पवन, प्रियांक, प्रीति, देवांशी, विदुषी, सुनील, अंकुश। मैसेज मी, टेक्स्ट मी, इंस्टाग्राम, तभी तो कर पाएंगे। हाँ जी चलिए। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, राइट से 16th, 19th, 23rd और 15th ये हमें बताना है। तो राइट से 16th लेटर हमें बताना है। भैया राइट हैंड से 16th कैसे डिसाइड करें हम? अब बोर्ड पर ध्यान से देखना है ना, पुराना ही कंसेप्ट यहाँ काम आएगा। 13 तो यहाँ निकल गए, बचे कितने 30, तीन बचे कितने 3, भैया 13 तो निकल गए, बचे कितने 3, ए से तीसरा, तीसरा यानी कि सी। राइट से 19th, 13 निकल गए, बचे कितने 6, ए से छठा, छठा यानी कि एफ।
राइट से 23rd, राइट से 23rd बेटा 13 निकल के बचे कितने 10, ए से 10वां, 10वां यानी कि जे, राइट से 15th 13 निकल के बचे कितने 2, ए से दूसरा, दूसरा यानी कि बी, दूसरा यानी कि बी। तो भैया 13 निकालते जाओ, जो बचे वो उतनी दूरी ए से निकल गई, उतनी दूरी ए से आ गई। और बेटा यही तो जो कंसेप्ट था, यही तो जो कंसेप्ट था वो पिछले क्वेश्चन में लगा था और आपने ध्यान ही नहीं दिया। पुराने क्वेश्चन में 59, 60, 61, 62। अब आप बताओगे बेटा राइट से 3rd, राइट से 5th, राइट से 7th और राइट से 9th। अब इन चारों क्वेश्चन के आंसर सोच समझ के देना बेटा, अपना माइंड यूज करो, माइंड इमेज अपने माइंड में सेट करो, उसके हिसाब से आंसर दो। अरे तो मुझे पता भी तो होना चाहिए भाई, कौन सी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम पे, क्या है क्या नहीं है, कैसे करेंगे बेटा, कैसे रिप्लाई दें? इतने सारे बच्चों के टेक्स्ट मैसेज आते हैं इंस्टाग्राम पर भी, हम कैसे रिप्लाई दे सके आपको ये बताओ। हम्म। बट हाँ कोशिश करते हैं सबके रिप्लाई देने के लिए। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो बेटा उसमें हमने अपनी टीम बैठा ही रखी है, वो पहले किए होंगे ना बेटा, अब लेटेस्ट में मेरे पास ऊपर नहीं है ना, अभी करना तभी तो ऊपर मैं देख सकूंगा उन मैसेज को। बाकी डाउट्स के लिए बेटा हमने टीम बैठाई हुई है, वहां आप डाउट्स भेजा करो, वहां आपको रिप्लाई मिलेंगे। इंस्टाग्राम पर मैं कैसे रिप्लाई करूं डाउट्स के? लेकिन हाँ, अरे मेरी जो आईडी है बेटा सबको पता होना चाहिए, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक पेज हो, चाहे फेसबुक प्रोफाइल हो, चाहे ट्विटर हो, है ना, कुछ भी हो, चाहे टेलीग्राम हो, चाहे यूट्यूब चैनल हो, हर जगह हम रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे, रीजनिंग बाई पीयूष वार्ष्णे। चलिए, जौहर, जौहर क्या हुआ भाई? चलिए अब जरा इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं, जरा ध्यान से सुनना बेटा। राइट से थर्ड, राइट से थर्ड मतलब जेड से थर्ड, राइट से थर्ड मतलब जेड से, है ना, राइट से थर्ड मतलब जेड से थर्ड। अब जेड से जो थर्ड है वो एक्चुअल में क्या है सर? जेड से तीसरा अक्षर 27 माइनस 3 24, 24 होता है एक्स। जेड से फिफ्थ बेटा, जेड से पांचवा मतलब एक्चुअल में ए से कितना दूर है? 27 माइनस 5 22, 22वां अक्षर होता है वी। जेड से सेवंथ, जेड से सेवंथ मतलब 27 माइनस 7 20, 20वां अक्षर होता है टी। जेड से नाइन्थ, जेड से नाइन्थ मतलब 27 माइनस 9 18, 18 अक्षर होता है आर। एक्स वी टी आर। इस बार 99% स्टूडेंट के आंसर एकदम परफेक्ट थे। चलो 63, 64, 65, 66। अब आप फिर से इन चारों क्वेश्चन के आंसर देना। मुझे उम्मीद है आप राइट से थर्ड भी बता सकते हो, राइट से 16th भी बता सकते हो। अब हम परफेक्ट किस में बनेंगे? लेफ्ट वाले प्लेस में, लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से नाइन्थ और लेफ्ट से 12th। अब हम परफेक्ट बनेंगे बेटा लेफ्ट के प्लेस पर, है ना। अब आपको बेटा कितने क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं? 8 क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं। अब आप एक एक करके आंसर मत देना। लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 17th, लेफ्ट से 19th और लेफ्ट से 23rd। और बहुत ही सोच समझ के आंसर देना है इन 8 क्वेश्चन के, रजत, ठीक है।
बहुत सोच समझता। हाँ जी, अब आप बोर्ड पर ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। ठीक है, चार ही कंसेप्ट होते हैं, चार कंसेप्ट इस टाइप की सीरीज में, चार कंसेप्ट हैं, दो राइट से दो लेफ्ट से। अब आ जाओ लेफ्ट से थर्ड। बेटा जो लेफ्ट से थर्ड है वो एक्चुअल में ए से कितना दूर होगा सर? 14 - 3। ए से कितना दूर होगा? 14 - 3 11, 11वां अक्षर के। लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से फिफ्थ ए से कितना दूर होगा? 14 - 5 9, 9वां अक्षर क्या होगा? आई। लेफ्ट से नाइन्थ ए से कितना दूर होगा? 14 - 9 5, 5वां अक्षर हो गया ई। 14 माइनस, लेफ्ट से 12, 14 - 12 2, दूसरा अक्षर हो गया बी, दूसरा अक्षर हो गया बी। अब आ जाओ लेफ्ट से 15th। बेटा लेफ्ट से 15th, इस पे ध्यान से देखना, हमें काउंट करना है लेफ्ट से 15th। बेटा हमें लेफ्ट से 15th काउंट करना है। तो ये नॉर्मल क्वेश्चन है, अगर मैं फर्स्ट हाफ को नॉर्मल भी लिख दूं तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अगर मैं फर्स्ट हाफ सीरीज को नॉर्मल भी लिख दूं तो उसमें कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो लेफ्ट से 15th तो बेटा नॉर्मल 15 है, लेफ्ट से 15th तो बेटा नॉर्मल 15 है, नॉर्मल 15 यानी कि ए से 15, 15वां अक्षर हो, 17वां क्यू, 19वां एस, 23वां डब्ल्यू, 23वां डब्ल्यू। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, 15 17 19 23, ये नॉर्मल क्वेश्चन थे। सिंपल सी बात है, लेफ्ट से 15th बेटा अगर पहली सीरीज को सीधा लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए से 15 और ए से 15वां अक्षर होता है ओ, ए से 15वां होता है ओ। तो मुझे उम्मीद है कि छठी सीरीज भी हम 70 क्वेश्चन के बाद कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम चलते हैं सातवीं सीरीज पर। सातवीं सीरीज क्या है कि इफ ओनली सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, यदि केवल द्वितीय अर्धांश को ही विपरीत क्रम में लिखा जाए। इफ ओनली सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, इफ ओनली सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। बेटा 70 क्वेश्चन हो गए, इफ ओनली सेकेंड हाफ इज रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर। अब आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर एक साथ देने हैं, 71 72
73। आप लोग मेरे साथ साथ लिख लेना, ये सारे क्वेश्चन के आंसर अब आपको एक साथ देने हैं। राइट से थर्ड, राइट से फिफ्थ, राइट से सेवंथ, राइट से नाइन्थ, राइट से 15th, राइट से 17th, राइट से 19th और राइट से 23rd। ये सारे क्वेश्चन के आंसर अब आपको एक साथ देने हैं। लेफ्ट से थर्ड, लेफ्ट से फिफ्थ, लेफ्ट से सेवंथ, लेफ्ट से नाइन्थ, लेफ्ट से 15th, लेफ्ट से 17th, लेफ्ट से 19th और लेफ्ट से 23rd। ये सारे क्वेश्चन के आंसर बेटा आपको एक साथ देने हैं। ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको एक साथ देने हैं और 7वीं सीरीज से रिलेटेड। एक एक करके आंसर नहीं चाहिए मुझे, ये सारे आंसर एक साथ देने हैं। हाँ जी, हाँ जी, चलिए। अब बेटा इस सीरीज के बाद बस एक लास्ट सीरीज और बचेगी, आखिरी सीरीज।
और वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। ये लास्ट सीरीज है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, और इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को हम कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? इसको हम आज नहीं कल पढ़ेंगे, बस ये लास्ट सीरीज बचेगी। फिलहाल हम अब बोर्ड पर ध्यान से देखते हैं और इन सारे क्वेश्चन के आंसर देंगे विदाउट पेन, और बोर्ड पर ध्यान से देखना, ठीक है? हाँ जी। राइट से थर्ड, बेटा एन से थर्ड, जो एन से थर्ड है वो एक्चुअल में ए से कितना दूर होगा? भैया ए से एम 13, 13 और 3 16, 16वां अक्षर क्या है? पी। भाई जो एन से थर्ड है वो ए से कितना दूर होगा? 13, 13 और 3 16। राइट से फिफ्थ, बेटा राइट से फिफ्थ तो 13, 13 और 5 18। राइट से सेवंथ 13, 13 और 7 20। राइट से नाइन्थ 13, 13 और 9 22। तो पहले 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया PRTB। पहले 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया PRTB। पहले 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया, पहले 4 क्वेश्चन का आंसर आ गया PRTB। PRTB। अरे यार राइट से थर्ड आप भूल गए क्या? अगर आपने छठी सीरीज को अच्छे से समझा है, अगर आपने 5वीं सीरीज को अच्छे से समझा है, तो ये सीरीज तो समझने में कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, राइट से थर्ड काउंट करना है इस सीरीज में। अगर आप राइट से थर्ड काउंट करना चाहते हो तो ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में यही तो है। नॉर्मल जो अल्फाबेटिकल सीरीज है उसमें एन से थर्ड, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर तो सेम ही है। तो बेटा ये ए से कितना दूर है? 13, 13 और 3, तो ये ए से 16वां अक्षर ही तो है, और 16वां अक्षर पी नहीं हो गया। राइट से फिफ्थ 13 और 5 18। चलिए साहब नेक्स्ट, राइट से 15th पर आओ बेटा। अब ध्यान से सुनना, अब हमें काउंटिंग करनी है राइट से 15th। अब मुझे एक बात बताओ, जो राइट से 15th है, जो राइट एंड से 15th है, वो ए से कितना दूर होगा? जो बेटा यहां से 15वां अक्षर है वो ए से कितना दूर होगा? सर यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 है, 27 माइनस 15, 27 माइनस 15 12, वो ए से 12वां है। या फिर हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, तो बेटा 13 ये निकल के बचे कितने? 2, एम से दूसरा, तो ए से कितना दूर होगा? 14 माइनस 2 12, तब भी 12 आएगा। और 12वां अक्षर क्या है? एल। और 12वां अक्षर क्या है? एल। देखो राइट से 15, यहां से 15वां अक्षर ए से कितना दूर है? 27 माइनस 15 12, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक टोटल 26 अक्षर है, तो 27 माइनस 15 12। बेटा राइट से 17, यहां से 17वां अक्षर ए से कितना दूर है? 27 माइनस 17 10। राइट से 19, ए से कितना दूर है? 27 माइनस 19 8। राइट से 23, ए से कितना दूर है? 27 माइनस 23 4। तो इन 4 क्वेश्चन के आंसर आ गए LJHD। इन 4 क्वेश्चन के आंसर आ गए LJHD। बेटा अगर आपकी छठी और 5वीं सीरीज परफेक्ट थी तो 7वीं सीरीज में तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए। अब आ जाओ यहाँ पर, अब उसको छोड़ दो, यहाँ पर आ जाओ लेफ्ट से थर्ड। अगर आप लेफ्ट से थर्ड काउंट करते हो तो बेटा ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ए से तीसरा अक्षर, और ए से तीसरा होता है सी। लेफ्ट से फिफ्थ, ए से 5वां अक्षर। लेफ्ट से सेवंथ, ए से 7वां अक्षर। लेफ्ट से 9th, ए से 9वां अक्षर। तो इन 4 क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन 4 क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इन 4 क्वेश्चन में भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, लेफ्ट से 15th पर आ जाओ। लेफ्ट से 15th पर, है ना? मुंबई आओ कभी सर प्लीज, यहाँ भी बहुत स्टूडेंट हैं आपके फैन। बिल्कुल जरूर मुंबई भी आएंगे। गोवा का कोई फ्रेंड, गोवा का कोई फैन हो तो बताओ, गोवा का कोई स्टूडेंट हो तो बताओ। गोवा चले जाएं इसी बहाने घूमने। गोवा, शिमला, मतलब हिल स्टेशन की तरफ कोई हो घूमने को। वैसे मुंबई भी अच्छी जगह है, डेफिनेटली मुंबई आएंगे तो जरूर स्टेटस अपडेट करेंगे, तो वहां हमें जरूर मिलना आप, है ना जी। चलिए लेफ्ट से 15th,
बेटा लेफ्ट से 15th पे ध्यान दो, अब इस पे ध्यान दो बेटा, इन चारों क्वेश्चन पे लेफ्ट से 15th पे ध्यान दें तो बेटा 13 तो ये निकल गए, बच्चे कितने, 2। तो z से दूसरा, और जो z से दूसरा है वो एक्चुअल में 27 माइनस 2 25, 25वां अक्षर है y। भाई लेफ्ट से 17, 13 निकल गए, बचे कितने, 4। z से चौथा, और z से चौथा अक्षर होगा 27 माइनस 4 23, 23वां अक्षर। लेफ्ट से 19 बेटा 13 निकल के बचे कितने, 6। z से छठा, z से छठा 27 माइनस 6 21। लेफ्ट से 23 13 निकल के 10, z से 10 27 माइनस 10 17, 17 यानी कि क्यों। चलिए शाम, तो कहने का मतलब है बेटा हमने 7 सीरीज पढ़ ली है, बस ये 8वीं सीरीज पढ़ी है, लेकिन आज हम बहुत पढ़ चुके हैं, दिमाग फट जाएगा हमारा, हम कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए रिलैक्स हो जाओ। और आज जो हमने सीरीज पढ़ी है 3, उन तीनों सीरीज का रिवीजन कर लेना। मैंने 48 क्वेश्चन आज आपको कराए, कितने क्वेश्चन कराए, 48 क्वेश्चन। 3 सीरीज पढ़ी और तीनों सीरीज में मैंने आपको 16 क्वेश्चन कराया। तो इन 48 क्वेश्चन का फिर से रिवीजन कर लेना, 48 क्वेश्चन का, ठीक है। आपको पता भी नहीं चला, आपने आज की क्लास में पूरे 48 क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय एंड लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच।